संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है। लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल पर चर्चा हो सकती है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पेश होगा। बीते 10 दिनों से विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर सदन में लगातार हंगामा कर रहा है, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। तो वहीं बुधवार को विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे थे। उन्होंने सदन में आने से साफ इनकार कर दिया। उनकी जगह आंध्र प्रदेश के राजमपेट से सांसद पीवी मिथुन रेड्डी ने लोकसभा की कार्यवाही संभाली थी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ओम बिरला तब तक संसद में नहीं आएंगे जब तक विपक्ष हंगामा यूं ही करता रहेगा और बंद नहीं करता। लोकसभा में बुधवार को दिल्ली ऑर्डिनेंस पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। तो वहीं राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए 58 नोटिस दिए थे, जिन्हें सभापति जगदीप धनखड़ ने अस्वीकार कर दिया था। धनखड़ ने कहा था कि वे पीएम को सदन में आने का निर्देश नहीं दे सकते, यह पद की शपथ के खिलाफ होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद INDIA के सदस्यों ने पीएम मोदी के मणिपुर दौरे सहित अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। और आप सीधी लाइव तस्वीरें सदन से आपको दिखा रहे हैं, वो भी उनको मिल रही है। इसके कारण सर, अगर आप थोड़ी सी मुझे इंडल्ज करें तो मैं कुछ और भी आपके सामने रखना पाऊंगा। सर, ऐसा है कि ये स्कीम जो है, मैं समझता हूं अगर महामारी नहीं हुई होती तो शायद वो हम स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पे ही रह जाते, पर जब हमने देखा कि ये मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस भी हमारी सोसाइटी के, तो जो हमने एक ट्रिपल एस स्कीम बनाई है, स्वनिधि से समृद्धि, और इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बाकी योजनाएं हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की PM सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी एप्लीकेशंस हैं 21,36,057, एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन बेनिफिट्स टू 20,56,763। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड और 15,50,000, already the benefit is given to 14,89,000. प्रधानमंत्री जन धन योजना, applications received 3,65,000 and number of benefits sanctioned 3,54,000. So like this, all the other schemes, our brothers and sisters who are part of the PM Swanidhi scheme, they've all become beneficiaries of that. I will just name them: One Nation, One Ration Card, PM Shram Yogi Mandan Yojana, registered under BOCW, Janani Suraksha Yojana, PM Matru Vandana Yojana. Sir, in overall terms, one can say that from being vulnerable members of the society, they have now joined the mainstream. Their data has been onboarded, and they have become beneficiaries of the other scheme. Along with, sir, I might say that हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका मालिकाना हक is the name of the lady of the house. बाकी भी चीज का है. Sir, I thank you very much. I would have liked to continue to share things. I want to thank the honourable member for asking this question. Thank you, sir. Question is replied. Supplementary, second supplementary. सभापति जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं को विशेष पैकेज इसमें हम देने जा रहे हैं, और जो एक्ट बना है उस माध्यम से उनको जो फायदे होने चाहिए, जैसा हेल्थ के बेनिफिट्स है, बच्चों का पढ़ाई है, तो इसको क्या हम इंक्लूड करने जा रहे हैं? और महाराष्ट्र में जैसा 4,14,032 ये जो लोगों को फायदा मिला है, तो ऐसे जो स्टेट है उसमें और बढ़ाने का और उनको सपोर्ट करने का, और हमारे पास में क्या प्लान है? We regularly monitor the number of vending zones which are there in each state. And I want to thank the honourable member. Some states, as she mentioned, Maharashtra has 1,509 vending zones. But some states like Andaman and Nicobar Islands, maybe because vending zones and the scheme, you need mostly in B-class town. जो बहुत छोटे शहर होते हैं, वहाँ पे I get the feeling that the same pressure is not there, but we are monitoring this. We have a total of 13,403 zones. Some states like West Bengal don't have any vending zones. Now that I find very surprising. The state of West Bengal does not have any vending zone. In also some other states would also have very few. So we are monitoring this, and we are going to try and incentivize them to ensure that more and more states derive the benefits, which I think is one of the most unique schemes worldwide, and it is being hailed worldwide because the Honourable Prime Minister showed
very high degree of sensitivity to the most vulnerable sections in our society, and it has been widely welcomed, including by the beneficiaries of the scheme. And we have been repeatedly, they have expressed themselves on record to be able to take benefit of this. श्री कृपाल बालाजी तुमाने